जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता गौरा की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से आप सदा सुहागन रहे, आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, पति के साथ आपका प्रेम, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहे। तो बात कर लेते हैं आज वट सावित्री व्रत में पूजन में क्या चीज जरूर यूज करनी है, और एक बनवाऊंगी आपको सदा सुहागन रहने के लिए मनोकामना पूर्ति का धागा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ये कार्य केवल बट अमावस्या पर, यानी बड़ अमावस्या जिसे कहते हैं, और इसी अमावस्या पर ये धागा बनाया जाता है और इस धागे की महिमा अपरंपार है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं बात कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की। आप उस दिन व्रत करेंगी सदा सुहागन रहने के लिए, अपने पति की खुशहाली के लिए, अपने रिश्तों में प्रेम बढ़ाने के लिए। जब सावित्री सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ला सकती है तो कितनी शक्ति है नारी में। सोच के देखिए कितनी शक्ति है नारी में। हम अगर सावित्री नहीं बन सकते तो हम एक सुंदर स्त्री तो बन सकते हैं, एक सच्ची स्त्री तो बन सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा आपको, क्योंकि ये व्रत सुहागन के लिए है, पहले वीडियो में सब बताया भी था, फिर भी जान लीजिए कि आप जो भी कुछ लेकर आएंगी अपने लिए भी तो माता घोरा के लिए लेकर आए। और मेरी माने तो जो भी आप सामग्री लेकर आए माता गौरा को पहले ही दिन आप अर्पित कर दें। अगले दिन उसी में से सामग्री लेकर आप श्रृंगार धारण करें। पूरी तरह से तैयार होकर आपके घर में पूजन में जो भी चीजें खाने की बनाई जाती हैं, हमारे यहाँ तो पूरी और हलवा और खीर बनाई जाती है, और उबले हुए चने या भीगे हुए चने जरूर रखे जाते हैं, गुड़ और हल्दी जरूर रखी जाती है, कच्चा सूत जरूर रखा जाता है, एक पंखा जरूर रखा जाता है, मौसम के फल जरूर रखे जाते हैं, और कुमकुम भी रखा जाता है, माता के लिए श्रृंगार रखा जाता है, एक चुन्नी रखी जाती है, सत्यवान के लिए एक तौलिया रखा जाता है। इस तरह की चीजें हम रखते हैं और फिर पूजा के लिए थाली लेकर वहीं पर जाते हैं जहाँ वट वृक्ष है। वट वृक्ष के पास जाकर या तो आप अपने घर से ही मिट्टी के सत्यवान और सावित्री बनाकर ले जाइए, या वहां बना सकते हैं तो वहां बना लीजिए। हम बनाकर ले जाते हैं क्योंकि वहां एक तो भीड़ भी होती है और ऊपर से कच्ची मिट्टी मिलती भी नहीं है। तो एक सावित्री बना लीजिए, सत्यवान बना लीजिए, सावित्री जी को बिंदी लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, मिट्टी की बन जाती है। और मैंने शायद पहले लास्ट ईयर वीडियोस में आपको दिखाई होंगी बनाकर। और लाल चुन्नी उन्हें पहना देते हैं। सत्यवान को आप सफेद रंग के रुमाल के ऊपर भी विराजमान कर सकते हैं। उनको रखने के बाद विधि विधान से पूरी पूजा कीजिएगा। बरगद के वृक्ष में आप जल अर्पित करिएगा। बरगद का कोई भी पत्ता अपने बालों में आप जरूर धारण करिएगा, अपने शीश पर कहते हैं जरूर धारण करना चाहिए। वट देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, माता सावित्री और भगवान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो वो आप कर लीजिएगा, पूरी पूजा करिएगा, कच्चा सूत लेकर जाइएगा, 7 परिक्रमा लगाइएगा। 7 परिक्रमा लगाते 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 ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे कि भगवान विष्णु सदैव सहायता करें। उसके बाद माता सावित्री का ध्यान करके मन ही मन प्रार्थना की जाती है, माता सावित्री जिस प्रकार आपने अपनी शक्ति से भगवान से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वापस तक भी ले लिए, हमें भी उतनी शक्ति और बुद्धि प्रदान करें। हमें इतना आशीर्वाद तो जरूर दें कि हम जब तक रहें सुहागन रहें। इस तरह की प्रार्थना प्रत्येक स्त्री करती है, करनी भी चाहिए। अब जो खास चीज है वो क्या कर रहे हैं, जो आप पंखा लेके जाते हैं, पहले तो वट वृक्ष की जड़ में आप उसे वहां रख दीजिए, सत्यवान सावित्री के पास थोड़ा पंखे से झूला करके, उसके बाद वहीं रख दीजिए। जब आप लौट कर आएंगे तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपको सिंदूर वहां से वापस लाना है, एक पंखा जरूर वापस लाना है, ठीक है। अब बात कर रही हूँ कच्चे धागे की। एक कच्चा धागा जो सूत लेकर गए हो, तो उस सूत को 7 धागे का इस हाथ के बराबर लंबा, यहां से लेकर यहां तक 7 तार, 7 बार ऐसे से फोल्ड कर लेते हैं हम हाथ में, ऐसे ऐसे फोल्ड करके बना लीजिएगा, ठीक है। उसे तोड़ भी लीजिएगा। उसके बाद उसको उसके अंदर 7 आप गांठे लगाइएगा। 7 गांठे लगाकर उसको हल्दी से रंग लीजिएगा। हल्दी से रंगने के बाद उसको वट वृक्ष की किसी भी टहनी पर, नहीं तो तने पर तो वो नहीं आएगा, लेकिन छोटा होगा तो आ भी सकता है, आप उसको श्रद्धा से बांध दीजिएगा। ये हमारा प्रेम बंधन है, ये हमारा अटूट बंधन है, इसकी रक्षा करें प्रभु आप। ये करने के बाद फिर आप जो भी आपकी पूजा करनी है, वहां बैठ के जो भी आपको मंत्र करना है, भोग देना है, जो भी आपको कार्य करना है वो कर लीजिए। जब आप वहां से चलने लगे तो आपको वो धागा वहां से ले लेना है जो 7 गांठ का आपने वहां पर बांधा था, राइट। फिर आपको पंखा वहां से ले लेना है, फिर आपको सिंदूर वहां से ले लेना है। बहुत लोगों के यहाँ से यहाँ पंखा वापस नहीं लाया जाता, वो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन लाना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब हम लाते हैं।
ये लेकर आप अपने घर में आइएगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर जो जल आप वहां पर बरगद के वृक्ष में दी थी उसमें से थोड़ा बचा कर लाइएगा। हल्दी युक्त जल रहता है वो, तो उस जल को थोड़ा अपने घर के दोनों मुख्य द्वार के दोनों ओर डालिएगा, जिससे कि घर पूरा शीतल रहे, ठंडा रहे, प्रेममय रहे, गुस्सा लड़ाई झगड़ा घर में रहने वाले लोगों के मन में न आए, घर के अंदर कोई नेगेटिविटी प्रवेश न करे। इधर उधर कुमकुम और हल्दी को मिलाकर स्वास्तिक बना लीजिएगा, फिर आप अपने घर में प्रवेश करिएगा। घर में भी थोड़ा थोड़ा जल सारे में छिड़क दीजिएगा। उसके पश्चात जो आप पंखा लेकर आई हैं, अगर आपके पति आपके साथ रहते हैं तो उस पंखे से उन पति की हवा करनी शुरू करो। गुस्सा छू हो जाएगा, गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा, गुस्सा कभी आएगा ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है ये अनोखा काम हम कैसे करें, हमने तो कभी किया ही नहीं, हमारी हंसी उड़ाएंगे सब, तो कोई बात नहीं, उस पंखे को लेकर आइए। कोई बात नहीं, आप बैठ के उनके पास अपनी अपनी करिए, ऐसा लगेगा आप अपनी कर रहे हो, उनके पास ऑटोमेटिकली हवा चली जाएगी। इसके अलावा तीसरा, 11 दिन कम से कम उस पंखे को अपने पति के सिराने रख दीजिए, उसके नीचे, तकिए के नीचे। इतना बढ़िया, इतना चमत्कारी पंखा। उसके बाद उस पंखे को उठाकर उस अलमारी में रख देना जहां आपके और आपके पति के वस्त्र रहते हैं, कपड़े रहते हैं। गुस्सा नहीं आएगा, शांति रहेगी, प्रेम बढ़ेगा। ये करेंगे। अब जो 7 गांठ का धागा बनाया है वो आप अपने घर लेकर आ गई, उसको लाकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। घर के मंदिर में रखने के बाद अगले दिन उसे उठाकर अपने श्रृंगार की सामग्री में रखें, जहां कहीं आपका श्रृंगार रखा जाता हो, संभाल के किसी पन्नी में बांध के, जिससे आपको दिखे। लोक वाली पन्नी में भी रख सकते हैं, साल से साल रखा रहता है, अगले साल फिर उसको वहीं वट वृक्ष के जड़ में दबाकर नया बना लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करें। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ वैनिटी बॉक्स या ऐसा कोई हमारी ड्रेसिंग टेबल या श्रृंगार नहीं है, या हम रखेंगे तो और लोग भी देखेंगे, तो फिर आप उसे अपनी अलमीरा में संभाल कर रख लीजिएगा 1 साल के लिए। अगली बड़मावस पर आप उस धागे को ले जाइएगा, पुराने को, उसे वहीं पर विसर्जित करिएगा और नया फिर बना कर लाइएगा। ये आपसे पहले मैंने किसी वीडियो में उपाय बताया नहीं, और ये शायद आप लोगों ने किया भी नहीं होगा, लेकिन इस बार ये खास उपाय को जरूर कर लें। सभी महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं। अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। जितनी कहते हैं ताकत, जितनी पावर आशीर्वाद और दुआओं में होती है, उतनी किसी चीज में नहीं होती है। झुकने में कोई बुराई नहीं, पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए अपने से बड़ी बुजुर्ग महिलाओं का, सुहागन महिलाओं का, अपने घर की महिलाओं का, बाहर की महिलाओं का, जो भी आपकी नौन है और आपसे बड़ी हैं, आप उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। पति के पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद लीजिएगा, जिससे आप लोगों का साथ सदैव बना रहे, प्रेम पूर्वक बना रहे। आज के लिए इतना ही। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, जिससे सबकी जोड़ी सलामत रहे, सबका ये पर्व जो है बहुत अच्छे से मने। और हाँ, एक बात और, अगर आपके यहाँ वट सावित्री व्रत नहीं होता तो भी आप इस कार्य को कर सकते हैं, तो भी आप इस कार्य को कर लेंगे तो निश्चित आपको फल की प्राप्ति होगी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।